वेलकम डियर स्टूडेंट और रहमान मैथ्स एकेडमी में स्टूडेंट आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमें कुछ पार्ट्स गिवन है, हमने करनी है उनकी फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन हमने कल भी किया था, लेकिन मैं आपको बड़े डिटेल से सिंपल करके समझाऊंगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अगर आपको ये समझ आ गई कि फैक्टराइजेशन, आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको कभी भी फैक्टराइजेशन में मसला नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट देखें इसका। आपने क्या करना है कि ये आपने काम रफ में करना है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं। स्टूडेंट आपने याद रखना है कि यहाँ पे तीन टर्में हैं हमारे पास, एक दो तीन, तीन टर्में हैं। फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बनता है -12x²। और मिडल टर्म है हमारे पास +x, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ हमारे पास होता है 1। ठीक है स्टूडेंट, अब मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बनता है -12x²। और जो मिडल टर्म है वो आ रही है हमारे पास +x। अब हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 12x² -12x² बने, प्लस माइनस करवाएं तो वो हमारे पास बने x। ठीक है स्टूडेंट, तो वो अगर आपको टेबल आते हो तो फैक्टराइजेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो अगर आपको टेबल नहीं आते तो आपने इस तरह फैक्टर बना के देख लेने हैं 12 के। तो 12 के फैक्टर बनते हैं 2 6 जार, 2 3 जार, 3 1 जार। ठीक है स्टूडेंट, 2 2 जार 4 और एक 3। स्टूडेंट अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बन जाता है 12। इसके साथ भी x लगा लें, इसके साथ भी x लगा लें, 12x² बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमें तो चाहिए -12x²। एक के साथ हमने अब माइनस लगाना है। अब हमें नहीं पता इसके साथ माइनस लगाएं या इसके साथ माइनस लगाएं। ठीक है स्टूडेंट, अब मिडिल टर्म देखो, मिडिल टर्म है हमारे पास +x, यानी कि इनको अगर हम प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास क्या आना चाहिए +x। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो साइन इधर होगा आपने बड़े के साथ वो लेना, बड़े के साथ क्या लेना है वो लेना, और छोटे के साथ माइनस लेना है। स्टूडेंट 4 3 12x² प्लस माइनस माइनस। ठीक है, हमारे पास ये नंबर आ गया -12x²। अब इनको अगर हम प्लस माइनस कराएं तो हमारे पास आना चाहिए +x। 4x में से 3x निकालो तो हमारे पास आता है सिंपल x। तो स्टूडेंट हमें दो नंबर मिल गए, एक +4x और एक -3x। एक तो ये सिंपल सा मेथड जो अभी मैंने आपको बताया। दूसरा ये मेथड है कि हमें चाहिए -12x² और मिडिल टर्म है हमारे पास x। दो ऐसे नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 बने, प्लस माइनस करवाएं तो x बने, तो वो हमारे पास सिंपल आ जाता है 4 और 3। ठीक है स्टूडेंट, 4x और 3x। इधर कौन सा साइन है हमारे पास, देखो इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 12x² बन रहा है। इधर कौन सा साइन है, प्लस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ, बड़े नंबर के साथ हमने प्लस लगा लेना और छोटे के साथ माइनस। तो दो नंबर हमें मिल गए, एक +4x और एक -3x। अब स्टूडेंट देखें, अब स्टूडेंट देखें, अब स्टूडेंट देखें x², एक था हमारे पास +4x और एक था -3x और एक है -12। स्टूडेंट इन दोनों फैक्टर, इन दोनों, एक पेयर ये बना लें आप और एक पेयर ये बना लें। इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, हमारे पास x निकल रहा है। इसमें 2x हैं और इसमें 1x है। 1x बाहर आ गया यहाँ से, यहाँ सिंपल x रह गया और यहाँ पे 4 रह गया। जब x बाहर चला गया तो यहाँ पे 4 रह गया। अब स्टूडेंट देखो, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, एक तो आ गया माइनस कॉमन। ये देखो 3, ये भी 3 के टेबल में आता है और 12 भी 3 के टेबल में आता है, तो हमारे पास 3 भी कॉमन आ गया।
जब यहाँ से हमने माइनस भी कॉमन निकाले, 3 भी कॉमन निकाले, तो इधर सिंपल रह गया एक्स। जब हम माइनस को बाहर कॉमन निकालें तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस। तो टेबल पढ़ें, 3 4 12। ठीक है स्टूडेंट, जब भी आपने फैक्टर बनाने, अगर ये वाला और ये वाला सेम आए तो इसका मतलब है कि आपने जो फैक्टर बनाए हैं वो ठीक बनाए हैं। तो ये 2 दफ़ा सेम है, इसको आपने एक दफ़ा लिखना है, x+4 और ये x-3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलें। x को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास बनता है, हमारे पास 8x² और मिडल टर्म है हमारे पास -6x। स्टूडेंट, दो ऐसे नंबर बताओ मल्टीप्लाई कराएं तो 8x² बने, प्लस माइनस कराएं तो हमारे पास बने 6x। तो स्टूडेंट 4 2 8, यानी कि एक हम कह लेते हैं 4x और एक कह लेते हैं 2x। 4 2 8 x² तो बन गया। 4 2 8 x² तो बन गया। अब इनको हम प्लस माइनस कराएं तो हमारे पास आना चाहिए -6x। इनके साथ कौन से साइन लगाएं कि -6x बने? तो अंडरस्टूड है स्टूडेंट, माइनस माइनस हमें पता प्लस होता है और साइन माइनस का ही होता है, यानी कि -6x। तो स्टूडेंट, वो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 8x² बने और प्लस माइनस करवाएं तो -6x बने? तो वो दो नंबर है हमारे पास -4x और एक -2x। -4x था और एक -2x और ये +8 स्टूडेंट, एक पेयर ये बना लेते हैं, एक पेयर ये बना लेते हैं। यहाँ से कॉमन निकल गया x। x क्यों निकला? इधर 2x है और इधर 1x है, एक x बाहर आ गया, ये माइनस और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखो, एक तो माइनस कॉमन आया और एक 2 कॉमन आया। 2 क्यों कॉमन आया? ये भी 2 के टेबल में आता है और 8 भी 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे x रह गया। जब बाहर माइनस आए तो अंदर वाले साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। 2 4 8। तो ये x-4 सेम है, इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे x-4 और ये x-2। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे पास इसके फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब 6 वाले पार्ट पे आ जाओ। y² को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -12y² बनता है। स्टूडेंट, आपने परेशान नहीं होना कि इधर x² आ रहा है, इधर y² आ रहा है। ठीक है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल x है और इसमें वेरिएबल y है, सेम वही है। आपने ये घबराना नहीं कि यहाँ y क्यों आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इनके हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -12y² बने, प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास 4y बने। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको टेबल आते हो तो फैक्टराइजेशन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आपसे मैं कहता हूँ कि आप पहले टेबल तैयार करें ताकि आपको फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए। ठीक है स्टूडेंट, अब दो नंबर देखें। मैं कहता हूँ एक 6y और एक 2y। स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 12y² तो बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए +4y, यानी कि प्लस माइनस करवाएं तो क्या चाहिए? 4y। अब स्टूडेंट, यहाँ साइन देखो प्लस का है, जो साइन इधर होगा आपने बड़े के साथ वो लगा देना। बड़े के साथ क्या लगा देना? वो लगा देना है। इसके साथ हम प्लस लगा देते हैं और इसके साथ क्या लगा देते हैं? माइनस। देखो, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 6 2 12 प्लस माइनस -y² हो गया। इनको प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास क्या आता है? 4y। 6y में से 2y निकाले, 4y। प्लस का साइन आएगा, प्लस का क्यों आया? कि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है। तो हमें दो नंबर मिल गए हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -12y² बनता है, प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास 4y बनता है। वो कौन से दो नंबर है? y², एक है हमारे पास 6y -2y -12। एक पेयर हम ये बना लेते हैं, एक पेयर ये बना लेते हैं। यहाँ से कॉमन y आ गया, अंदर क्या रहेगा? y+6। यहाँ से कॉमन हम 2 निकाल लेते हैं। 2 क्यों कॉमन निकाल रहा है? 2 भी, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये y माइनस माइनस प्लस, 2 6
12। ठीक है स्टूडेंट, y+6 सेम है, इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे y+6, और ये वाला इसके साथ जाकर मिल जाएगा y-2। तो ये थे स्टूडेंट इसके फैक्टराइजेशन। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए किया, आपने ये नहीं ये लाइनें लगानी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। स्टूडेंट इसका 7 पार्ट देखें कि फर्स्ट टर्म को अगर हम लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बनता है 36y² और मिडल टर्म है हमारे पास 13y। तो स्टूडेंट वही बात कि अगर आपको टेबल आते हो तो ये कुछ भी नहीं है। मेरे जहन में डायरेक्ट आ गए कि दो नंबर है हमारे पास 9 और 4। मेरे पास दो नंबर है, एक 9y और एक 4y। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 36y² बनता है, और इनको प्लस करवाएं तो हमारे पास बनता है 13y। तो मैं सट्टा रहा सही गल है तेरे। तो हमारे पास दो नंबर कौन से आगे फिर, एक 9y और एक 4y। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको करते हैं साल, x² प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। स्टूडेंट एक पेयर हमारे पास ये है, एक पेयर ये है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं y। यहाँ दो y है, जब एक y बाहर निकालेंगे अंदर y प्लस 9। यहाँ से हम 4 कॉमन निकालेंगे। क्यों 4 कॉमन निकालेंगे कि ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, तो y प्लस हमारे पास 4 9 36। तो हमारे पास दो पेयर आ गए हैं। हमारे पास क्या आ गया, y+9 सेम है, इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर ठीक बने हैं। y+9 और इसको हम इसके साथ कर देंगे y+4। तो स्टूडेंट ये थे इस क्वेश्चन के सिंपल से फैक्टर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया कि हमने कैसे किया। अब लास्ट वाले में आज सेम स्टूडेंट वही हम करेंगे। फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बन गया -2x²। मिडल टर्म है हमारे पास -x। ठीक है स्टूडेंट, हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -2x² बने, प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास बने -x। तो स्टूडेंट देखो 2 1 देखो, जिसका कोएफिशिएंट कुछ ना हो उसका कोएफिशिएंट आपने 1 कंसीडर करना है। क्या करना है, मैं कहता हूं कि एक नंबर है हमारे पास एक नंबर हमारे पास 2x और एक है हमारे पास 1x, यानी कि सिंपल x है। दो नंबर हमें मिल गए हैं, एक 2x है और एक x है। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x² बन रहा है। अब इनको प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास बनना चाहिए -x। तो स्टूडेंट देखो, एक 2x है और एक x है, तो जब ये वाली कंडीशन हो तो आपने देखना है कि x के साथ कौन सा साइन है, मिडिल टर्म के साथ कौन सा साइन है। मिडिल टर्म के साथ माइनस है, तो आपने बड़ी टर्म के साथ क्या, बड़े फैक्टर के साथ माइनस ले लेना है, और छोटे के साथ आपने प्लस ले लेना है। जो इधर होगा बड़े के साथ वो लेना है, और छोटे के और दूसरे के साथ आपने प्लस ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो कौन से दो नंबर मिले हमें, एक मिला है -2x और एक सिंपल मिला है x। -2x प्लस x-2। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों में से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, x। इधर 2x से एक x रह गया, -2 क्योंकि x तो बाहर चला गया। अब यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, जहाँ से कुछ ना कॉमन निकले आपने वहां से 1 कॉमन निकाल लेना। क्या निकाल लेना, 1 कॉमन। जब 1 कॉमन निकालेंगे तो इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, x-2 सेम है, तो आप इसको लिख दो x-2 और इसको आप लिख दो x+1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पास सिंपल से फैक्टर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सही से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको मसला हो तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब स्टूडेंट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, इसमें भी हमने फैक्टराइज करना, वही रूल है
जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, फर्स्ट टर्म को हम लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बनता है 2×3=6x²। मिडिल टर्म है हमारे पास 7x। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 6x² बने और प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास बने 7x। तो स्टूडेंट काइंडली आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेबल तैयार करें ताकि आपको फैक्टराइजेशन में कोई मसला ना हो। तो हमारे पास अगर आपको नहीं समझ आती तो आपने ऐसे फैक्टर बना के देख लेने 6 के। 2×3=6, 3×1=3। ठीक है स्टूडेंट, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1×1=। ठीक है, अब देखो 2×3=6, एक हमारे पास 6 आ गया और एक हमारे पास आ गया 1। इसके साथ भी x लगा दो, इसके साथ भी, इनको मल्टीप्लाई कराओ तो 6x² बन रहा है। हमें मिडिल टर्म क्या है हमारे पास 7x। तो इनके साथ कौन से साइन लगाएं कि 7x बन जाए, इसके साथ भी प्लस लगा दो, इसके साथ भी प्लस लगा दो। तो इट्स मीन्स हमें दो नंबर मिल गए, एक 6x और एक 1x। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 6x² बनता है, प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास बनता है 7x। प्लस कराएं तो क्या बनता है 7x। इसका मतलब है कि दो नंबर्स हमें मिल गए हैं, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। स्टूडेंट इनमें से कॉमन देखो क्या निकलता है, एक तो x आ रहा है कॉमन, इसमें 2x है, इसमें एक x है, एक तो x कॉमन आ रहा है। ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो ये आ गया हमारे पास 2x। यहाँ पे क्या रह गया x प्लस 2×3=6। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ से कुछ ना कॉमन आए वहाँ से आपने 1 निकाल लेना, मैंने आपको बताया है पीछे वाले क्वेश्चन में। तो देखो x+3 सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर ठीक बने हैं। एक आ गया x+3 और 2x+1 को इसके साथ आपने कर देना 2x+1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन के, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर। अब आ जाए इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट में, 4×3=12। स्टूडेंट अब आपने डायरेक्ट बताना है, 4×3=12 मल्टीप्लाई करवाएं तो 12x² बने, प्लस माइनस करवाएं तो 13x बने। तो बहुत सिंपल है, एक 12x है और एक सिंपल 1x है। 4x² प्लस 12x प्लस x प्लस 3। स्टूडेंट यहाँ से एक तो 4 कॉमन निकलेगा, ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, और एक x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 4×3=12। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन निकला, 1 आ गया, तो x प्लस 3 आ गया। स्टूडेंट ये वाला फैक्टर सेम है, इसको आप लिख दें x प्लस 3 एक दफ़ा, और 4x इसके साथ मिल जाएगा 1 के साथ, 4x प्लस 1। स्टूडेंट अब इसके थर्ड पार्ट में आ जाए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनता है 6×3=18y²। मिडिल टर्म क्या है हमारे पास -11y। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, अगर आपको टेबल आते हो तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो दो नंबर बताओ मल्टीप्लाई कराएं तो 18 बने, प्लस माइनस कराएं तो हमारे पास क्या बने 11 बने। तो स्टूडेंट सोचें थोड़ा सा कि वो हमारे पास कौन से दो नंबर हो सकते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 18 बने, प्लस माइनस कराएं तो 11 बने। अगर हम इस तरह फैक्टर बना के देख लेते हैं 18 के, 2×9=, 3×3=, 3×1=। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें 3×3=9 और एक 2, यानी कि एक हम 9 की बात करते हैं और एक 2 की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 9×2=18 बन गया हमारे पास, 9×2=18, 9×2=18y² बन गया हमारे पास। अब इधर है हमारे पास -11y, इनके साथ कौन से साइन लगाएं कि ये -11y हो जाए। इसके साथ भी माइनस लगाएंगे, इसके साथ भी माइनस, क्योंकि हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो कौन से दो नंबर मिले हैं हमें, एक -9y और एक -2y। -9y -2y प्लस 6, तो एक पेयर ये बना लेते हैं, एक पेयर ये बना लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन और एक y कॉमन। क्यों, ये भी 3 की टेबल में आते, ये भी 3 की टेबल में आते, y बाहर आ गया, यहाँ पे सिंपल y रह गया। 3×3=9,
यहाँ से देखो ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि यहाँ से 2 कॉमन आ गया और माइनस भी कॉमन आ रहा है। जब बाहर माइनस कॉमन निकालें तो अंदर वाला साइन क्या आ जाएगा, चेंज। यहाँ से 2 बाहर तो अंदर सिंपल बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 3 जार 6। देखो ये वाला फैक्टर सेम है, इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर्स ठीक बने हैं, सही बने हैं। एक वाई माइनस थ्री और दूसरा क्या बन जाएगा, 3y माइनस 2। ठीक है तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद। तो स्टूडेंट, आई होप के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको टेबल आते हैं तो आपके लिए फैक्टराइजेशन कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आई होप आपको ये पार्ट सही से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आपने कमेंट में बता देना है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।